नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, आप ये बताइए। वो किसके साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मोहित शर्मा किसके साथ खड़े हैं? हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं भैया, ना मैं कभी अफगानिस्तान गया। स्टैंड है आपका? क्या स्टैंड, क्या जीरो स्टैंड है? हिंदुस्तान को लेकर हमारा नंबर 1 स्टैंड है। हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ हम गोदी मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर ये जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, ठीक है। पीयूष गोयल, उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ पढ़ता है? लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जयशंकर प्रसाद का बेटा कहाँ पढ़ता है? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हर्षवर्धन की बेटी मेलबर्न मोनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताइए, इनके सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? आप तो कहते हो हिंदुस्तान में सब कुछ बेहतर है, शिक्षा बेहतर है, तो आपके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को भेजिए बजरंग दल में, भेजिए आरएसएस। देश की जनता यहाँ भूखी मर रही है, इनकी औकात पेट्रोल का 4 पैसे कम करने की नहीं है। आप ऐलान कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की, हर जगह सुन लो 100 करोड़ का पैकेज, हर जगह 100 करोड़ का पैकेज। अबे 100 करोड़ हो गया, 1 रुपया हो गया कि हर जगह 100 करोड़ ला रहे हो? मिला उस पर क्यों नहीं यकीन करते? दैनिक जागरण पे आर भारत वाला भी दिखा रहा है 4 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो मानोगे? तो जनसत्ता को नहीं आप एक बात सुनिए, एक बात नहीं मानेंगे। आप कैसे आपको आपसे कह दिया जाए आपके घर की मकान बिकवा दूं आपके घर का, ठीक है। और क्या एक पोस्टर लगवा दूंगा बड़ा सा कि राशिद कमाल को मिला जम्मू कश्मीर में प्लॉट, तो आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? आप पोस्टर पे यकीन करते हैं, आप पोस्टर बॉय हैं, आप एडवर्टाइजमेंट पे यकीन करते हैं। किस पे? इस पे लिखा अरे जनसत्ता के आप पढ़ना आता है आपको? आपको पढ़ना आता है? आपको पढ़ना आता है? प्रचार कर रहे हैं, किसका विज्ञापन मिला हुआ किसको? जनसत्ता का। आपको मोदी की तरफ से विज्ञापन मिला, आप मोदी के दलाल हैं, आपको उनसे दलाली मिलती है। मोहित शर्मा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में तालिबान की एंट्री हो गई है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो तालिबान समर्थक लोग हैं, वक्त आ गया है कि उनको एक्सपोज किया जाए, तो क्या ये जरूरत आन पड़ी है चुनाव के वक्त? कैसे देख रहे हैं? कौन है तालिबान समर्थक लोग, ये बताइए जरा। कौन है इस देश में तालिबान समर्थक लोग? इस देश में तो हिंदुस्तान समर्थक लोग पाए जाते हैं, ना कि अफगानिस्तानी समर्थक लोग, ना इस देश के लोग। और आपने बात करी तालिबान की, अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में? आप अफगानिस्तान की राजधानी भी जानते हैं क्या है? काबुल है। अर्जेंटीना की क्या है? पाकिस्तान की क्या है? चीन की क्या है? जिनकी आप बात करते हो, एक मिनट, पाकिस्तान की आप बात करते हो, चीन की आप बात करते हो, इन देशों की आपको राजधानी नहीं पता, लेकिन आप इनों की बात करते हो लगातार। आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, भारत देश की बात करिए कि भारत देश में क्या चल रहा है। और आपको और तमाम देशवासियों को, सभी लोगों को पता है कि कौन तालिबानी समर्थक है, कौन पाकिस्तानी समर्थक है और कौन चाइना का समर्थक है। हिंदुस्तान में तालिबान समर्थक लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो हिंदुस्तानी समर्थक लोग हैं। अच्छा, आप एक बात कैसे कह रहे हैं? अरे योगी जी से आप ये पूछिए, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, हमने कभी कहा उन्हें कि आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान रह लीजिए? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं झूला झूलने, हमने कभी कहा कि आप चाइना रह लीजिए? और आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, आप ये बताइए। वो किसके साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मोहित शर्मा किसके साथ खड़े हैं? हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं भैया, ना मैं कभी अफगानिस्तान गया। स्टैंड है आपका? क्या स्टैंड, क्या जीरो स्टैंड है? हिंदुस्तान को लेकर हमारा नंबर 1 स्टैंड है। हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ हम गोदी मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं देखा जा रहा, हिंदुस्तान में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 8-8 महीने आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, 700 किसान शहीद हो रहे हैं। और आप बात कर लो तालिबान की, आप बात कर लो पाकिस्तान की, आप बात कर लो चाइना की। जो है वो तो जानना चाहती है ना कि मुसलमानों का क्या स्टैंड है। अगर प्रधानमंत्री स्टैंड क्लियर नहीं करते तो फिर मुसलमानों से तो कहा जा रहा है कि स्टैंड क्लियर करो। आप एक बात बताइए, हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपनी देशभक्ति को क्यों जाहिर करना पड़ता है? बीजेपी के नेता बताएंगे कि उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टैंड है राष्ट्रभक्ति को लेकर? आप इस बात का जवाब देंगे मुझे? वो तो आतंकवादी संगठन मानती है। एक मिनट रुकिए, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, ठीक है। पीयूष गोयल, उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ पढ़ता है? लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जयशंकर प्रसाद का बेटा कहाँ पढ़ता है? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हर्षवर्धन की बेटी मेलबर्न मोनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताइए, इनके सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? आप तो कहते हो हिंदुस्तान में सब कुछ बेहतर है, शिक्षा बेहतर है, तो आपके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को भेजिए बजरंग दल में, भेजिए आरएसएस में, क्यों नहीं भेजते आप उन्हें? तो बजरंग दल सेवा नहीं कर रही है क्या? तो आपसे मैंने कब मना करा कि बजरंग दल आरएसएस सेवा नहीं कर रहा? सेवा करता है तो अपने बच्चों को भी भेजिए ना। आपके घर से जाता है कोई बजरंग दल में? जाता है? जाता है? हूँ मत करिए। शर्मा के घर से तो जाता है। अरे मेरे घर से नहीं जाता कोई भी, सुनिए, मेरे घर से जाते हैं देश के लिए, समझ रहे हैं?
इन ये फालतू जगहों के लिए हमारे घर से कोई नहीं जाता, इतने फालतू नहीं है। मेरा भाई अभी आर्मी में, अभी आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे जो कजन ब्रदर है, अभी कल राखी का त्यौहार था, वो घर पे भी नहीं आ पाए राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि वो सरहद की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। खाली फोकट में फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होगा। कि मोदी जी की तरह मोदी जी ने वहाँ बांग्लादेश में जाके बोल दिया कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, वहाँ पर जाकर कहीं जाके कुछ बोल देते हैं जो इनके मन में आता है। लाल किले से खड़े होकर 100-100 करोड़ के पैकेज का ऐलान। देश की जनता यहाँ भूखी मर रही है, इनकी औकात पेट्रोल का 4 पैसे कम करने की नहीं है। आप ऐलान कर रहे हैं 100-100 करोड़ के पैकेज की, हर जगह सुन लो 100 करोड़ का पैकेज, हर जगह 100 करोड़ का पैकेज। अबे 100 करोड़ हो गया, 1 रुपया हो गया कि हर जगह 100 करोड़ लाप रहे हो? देश की भलाई के लिए दे रहे हैं, आगे उन्नति के लिए अगर पैकेज देते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है? अब भैया वो 100 करोड़ का पैकेज में से 1 करोड़ भी मिल जाए तो समझ में भी आए कि देश की नींव के लिए कुछ रखा जा रहा है। मिला है आज तक? बताइए। मंदिर तो मिल गया, क्या कहाँ मंदिर मिल गया? मंदिर सरकार ने दिलाया है, हैं? सरकार ने दिलाया है। मैनिफेस्टो में तो था कि मंदिर देंगे हम। अरे आप ये बताइए, मंदिर सरकार ने दिलाया है, हाँ या ना बताइए सुप्रीम मुझे। कोर्ट ने दिलाया, लेकिन तो उन्होंने फिर- वादा तो किया था ना मैनिफेस्टो में कि इस बार मंदिर तो मंदिर रामलला कैसे आएंगे, उन्होंने दिला मंदिर दिया? वही बनाएंगे। अरे भैया ये थोड़ी कहा था कि रामलीला के नाम पे चंदा नहीं खाएंगे, चंदाखोर पार्टी के लोग हैं। अभी कुंभ के नाम पे आप सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। पढ़ी है आपने सीएजी की रिपोर्ट? पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, आप तो पढ़ते ही नहीं है। आप तो मोदी जी के बाबा के किस्से पढ़ते हैं, मतलब आप है ही ना? सब कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग तो किसके? जाहिल आदमी नहीं हमने आपको ऐसा कब कहा? आप जब आपने आपको जाहिल मान लिया तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। जब आप नहीं, अपने आप को मान ही रहे हैं आप तो कह मैं रहे हैं इसमें कि नहीं कर पढ़ा सकता। लिखा हम वो ये- आपकी अपनी एक राहुल अंदरूनी गांधी, राय एक है। मोहित शर्मा पढ़ा नहीं लिखा है। राहुल गांधी की तो आप हर जगह राहुल गांधी को ले आइए आप। अच्छा। राहुल गांधी के मैंने कुछ कहा कि आप ये बताइए, आप मानने अपने मुँह से आपने कहा राहुल गांधी पढ़े लिखे, मैंने तो नहीं कहा इस बात के लिए। आप तो नरेंद्र मोदी जी को भी पढ़ा लिखा बता रहे थे, आप तो अपने आप को भी जाहिल बता रहे थे। आप अगर अपने आप को जाहिल बता रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी पर्सनल और निजी राय है। निजी राय। क्योंकि आप सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं, आप मोदी जी के अगेंस्ट वाले कार्यक्रम हैं उनको नहीं पढ़ते, चलिए, मैं तो आप एनसीआरबी की आप लॉ रिपोर्ट कर नहीं रहे हैं, पढ़ते। आप पढ़े लिखे हैं, जो जी। लॉ नहीं करता वो जाहिल होता है। आपकी बात से मैं नहीं सहमत मैंने हूं। ऐसा तो नहीं चलिए, कहा। सुनिए, आगे- एक मिनट आगे- आप ये बताइए, जी। सुनिए, जो एमबीबीएस कर रखे हैं, जिन्होंने बीएड कर आप रखी है, ही कह जाहिल रहे हैं कर कि मैं रखी है, पढ़ा लिखा हूं, आप जाहिल मैंने हैं। तो नहीं कहा। मैंने एक बार भी कहा, आप सुन लीजिएगा, घर पे बैठ के रिपीट करके सुन लीजिएगा। मैंने एक बार भी कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि शिक्षा, रोजगार, तमाम चीजें की तो आप बात करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। जी। पिछली सरकार ने शिक्षा पे भी काम किया था, पिछली सरकार ने हॉस्पिटल बनवाया था, फ्लाईओवर, तमाम चीजें बनवाई थी, लेकिन जनता ने समर्थन छीन लिया। आया कौन? वही मंदिर मस्जिद वाले लोग आए। एक बात तो जनता मैं आपको तो चाह बता रही है ना सुनिए, उनको, सुनिए। जनता चाह रही है हिंदू राष्ट्र बने। 2014 ने बोला था मोदी जी ने, लोगों ने सोचा कि एक गरीब आदमी कुर्सी पे विराजमान होगा तो देश का कुछ भला होगा, देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी, देश का विकास होगा। लोगों को ये थोड़ी पता था कि खुद 10 लाख का सूट पहन के पब्लिक को नंगा करेंगे, ये थोड़ी सोचा था पब्लिक ने। तो आज पब्लिक को अगर समझ में आ रहा है तो पब्लिक कुर्सी से उतार भी रही है इन्हें, तो इस बात में क्या शक है? मतलब तब तक जो लोग थे वो गुमराह थे क्या? बिल्कुल गुमराह थे, अब लोगों को समझ में आ गई है। एक बात आप मुझे बताइए, हर जगह होर्डिंग बैनर लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के मामले में, टूरिस्ट के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आए, नंबर 1 पे आ रहा है टूरिस्ट के मामले में। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की बात में कोई दम ही नहीं होता, कोई लॉजिक ही नहीं, इनलॉजिकल बातें हैं। 2 साल से सारी फ्लाइट्स बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोग घूमने कैसे चले गए, जरा ये बताइए। इन्होंने कहा टूरिस्ट के मामले में, फिर इन्होंने कहा कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। 2 साल से स्कूल नहीं खुलने, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, आपने 4 लाख रोजगार कहाँ दिया? बल्कि स्मार्ट आपने सिटी तो दे दिया, नंबर 1 बना दिया उत्तर कौन प्रदेश सी को। स्मार्ट सिटी? इन्होंने बात करी नोएडा को मॉडर्न सिटी बनाने की। नोएडा से सटे गाजियाबाद सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र है। अब आप पूछेंगे कैसे क्षेत्र है, पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है? तो ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है। आपने ब्रिटेन की रिपोर्ट को पढ़ा? ये रिपोर्ट कहाँ से लाते हैं? अपनी बिल्कुल। पॉजिटिव रिपोर्ट भी रखी है सरकार के लिए। रिपोर्ट तो आपको दिखता नहीं है। ये देख, योगी हाँ, जी ने स्मार्ट सिटी बनाया, उस पे यकीन नहीं। कांग्रेस कार्यालय से आता है 4 क्या लाख आपका रोजगार रिपोर्ट? मिला, उस पे रिपोर्ट नहीं कहाँ आप से बात आता है? मैं करेंगे। आपको बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। दर्द हुआ आपको? ये रिपोर्ट जनसत्ता ने छापी है, कोई अच्छा। कांग्रेस कार्यालय नहीं छापी। पढ़ लीजिए, पढ़ना आता हो दैनिक तो। जागरण में छापा है 4 लाख रोजगार मिला, उस पे क्यों नहीं यकीन किस करते पे? आप? दैनिक जागरण पे। आर भारत वाला भी दिखा रहा है 4 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो मानोगे? हाँ, तो जनसत्ता को नहीं आप एक मानता बात लोग। सुनिए, एक लोग बात नहीं सुनिए। मानेंगे, आप कैसे प्रूफ आपको आपसे कह दिया जाए आपके घर की मकान बिकवा दूं आपके घर का, ठीक है? और क्या एक पोस्टर लगवा दूंगा बड़ा सा कि राशिद कमाल को मिला जम्मू कश्मीर में प्लॉट, तो आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? आप पोस्टर पे यकीन करते हैं, आप पोस्टर बॉय हैं, इस पे लिखा- आप एडवर्टाइजमेंट इस पे पे यकीन लिखा करते आप यकीन करेंगे। हैं। किस पे? इस पे लिखा अरे पे। जनसत्ता के आप दलाल पढ़ना आता है हैं। आपको? आपको आप पढ़ना आता जनसत्ता है? के दलाल हैं। आपको पढ़ना उसका आता है? प्रचार कर रहे हैं आप। किसका विज्ञापन मिला हुआ
किसको? जनसत्ता का आपको मोदी की तरफ से विज्ञापन मिला, आप मोदी के दलाल हैं, आपको उनसे दलाली मिलती है। आपको जनसत्ता हैं? क्यों सुनिए, दिखा रहे हैं? अरे आप कहीं जनसत्ता और की नहीं, रिपोर्ट दिखाइए। अरे कहीं और की भी रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिखाइए। सरकारी रिपोर्ट ये पढ़िए इंडियन सरकारी एक्सप्रेस, रिपोर्ट। इंडियन सरकार एक्सप्रेस के आंकड़े पढ़िए। दिखाइए। अरे इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेस की बात नहीं, क्यों? सरकार ने क्या लिस्ट क्यों? निकाला है? सरकार ने उससे क्या बात निकाला है? सरकार ये निकालेगी कि ब्रिटेन की क्या लिस्ट है? सरकार ने निकाला है, सुनिए, 4 लाख अब सुनिए, रोजगार अरे हमने दिया। सुनने का काम करेंगे या मोदी जी की तरह भोंपू बजाते रहेंगे? सुनेंगे हैं? एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप ये बताइए, ये रिपोर्ट है, सुनिए, ये रिपोर्ट है ब्रिटेन की, ठीक है? ब्रिटेन की एक आधिकारिक सूची में जारी हुआ है कि गाजियाबाद दूसरे नंबर पे आता है सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र में। पढ़ लीजिएगा एक बार खोल के, और आपको तो ऐसे मिर्ची लगी कि मोदी जी को ना कह के आपसे सवाल कर लिया जाओ। आप मोदी जी के पत्रकार हैं या देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं? ये बताइए। देश के आपको एक निष्पक्ष मिनट, पत्रकार आप है। एक हैं, आप किसी के दूसरे का डाटा निकाल के दिखा किसी दोगे? दूसरे का डाटा? आप एक बात बताइए, ये न्यूज चैनल ये दूसरे के होते हैं, ये जनसत्ता दूसरे की वो भी है। तो न्यूज़ पूरा चैनल देश ही दिखा कौन रहे सा हैं, न्यूज चैनल दिखा रहे रोजगार हैं? मिले। दैनिक जागरण ने छापी है इस रिपोर्ट को, बताइए। जो छापी है वो तो आपको क्या यकीन आप होता दिखाइए, नहीं आप है। दिखाइए दैनिक आप तो जागरण की तुरंत रिपोर्ट में दलाल छुपाइए, और- दिखाइए, दिखाइए दैनिक जागरण की रुक रिपोर्ट। जाइए, दिखा रहा हूँ। रुक जाइए, कब शांति दिखाएंगे? बनाए रखिए। जैसे 15 लाख आएंगे तब दिखाएंगे, हैं? जब 2 करोड़ रोजगार मिलेगा तब दिखाएंगे, हैं? दिखाइए आप रिपोर्ट। अरे आप दिखाइए रिपोर्ट, रिपोर्ट दिखाइए, दिखाइए ना रिपोर्ट। बचिए नहीं, ठीक अरे है? मैं कहाँ बच रहा हूँ, आप बच रहे हैं, आपको पसीना भी आ रहा है, रोहित शर्मा, बताइए ना। एक अगले हाँ। सवाल पे, आप लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी जगहों पे जाकर किसानों का कुछ प्रभाव दिखेगा चुनाव में? क्योंकि लगातार जो किसान नेता हैं और किसान जो कह रहे हैं कि मोदी को हराना है इस बार। एक बात आप देख लीजिए, भाई कहाँ से आए आप? मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं बाबूजी? सारे जितने आप लोग देखोगे सब अलग अलग जगह से। आप कह रहे हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, इधर वाले इलाके आप हैं। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, रामपुर, मुरादाबाद और त्रिपुरा तक से लोग आए हुए हैं। बताइए, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आदमी मौजूद है भाई साहब। लेकिन बिहार, चुनावी कश्मीर आंकड़ा से पे कन्याकुमारी। कहाँ प्रभाव पड़ता है, कहाँ असर दिखता है? क्यों नहीं दिखता? अब दिखा नहीं आपको नतीजा बंगाल कहाँ में? बदलता है? बंगाल में दिखा नहीं आपको? बंगाल में बीजेपी किसान का कमजोर नतीजा थी। था, बीजेपी कमजोर अरे थी बंगाल बंगाल में किसान का नतीजा था। बंगाल में लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वोट दिया है भैया। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उसके नाम पर वोट दिया है। और लोग जानते हैं कि किसान को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है, और इसीलिए लोग भाजपा को भगा रहे हैं। और इस लड़ाई में पूरा देश इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, जो लोग समझते हैं कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का है। ये आंदोलन इस देश की 133 करोड़ जनता का है, जो देश में रोटी, मकान और कपड़े से जुड़ी हुई है। उनकी ये अस्मिता का सवाल है, उनकी मिट्टी से जुड़ा सवाल है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि चंद किसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नतीजा कैसे बदल पाएंगे? देखिए चंद तो, देखिए ऐसा है, चंद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और थोड़े से नेता हैं, और समझ रहे हैं। और वो नेता भी आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ छोड़ के किसानों के पक्ष में उतरने लगे हैं। तो चंद तो आपकी पार्टी के नेता हैं। किसान तो 70% आबादी है किसान की, 80%। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश के अंदर 80% से ज्यादा कृषि पर आधारित है। और आप ये समझ रहे हैं कि 700 से ज्यादा शहादतें और 9 महीने से चलता हुआ ये आंदोलन, आपको लगता है ये थमने का नाम लेगा? ये आंदोलन अब अपनी जीत के साथ घर वापसी योगी लौटेगा। जी चिंता करते हैं तभी तो किसानों की सभा बुला रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं मिलने के योगी लिए। जी को चिंता किसान की तो बाद में होगी। योगी जी को चिंता तो बहन बेटियों की लिट्टी, इज्जत, आबरू की नहीं है। योगी जी को चिंता अगर होती तो 700 किसानों की शहादत हो जाती उत्तर प्रदेश में। बताइए, इतने सारे किसानों ने अपने घर परिवार को खो दिया, किसानों की आत्महत्या की इन्हें चिंता नहीं है। योगी जी ऑफिशियल डाटा जारी कर दें कि 2016 से अब तक 20 तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी, दें कोई आंकड़ा। पूरा देश जानना चाहता है कि योगी सरकार के पास आंकड़ा नहीं है इनके पास किसान की आत्महत्या का। फिर आखिर और किसान को लेकर इतनी सी भी संवेदन नहीं है सरकार में, इतनी भी संवेदना नहीं बची है, इतनी सी भी जिसे कहते हैं। अगर सरकार की आंख में अभी भी शर्म बाकी है तो इन किसानों से माफी मांगे और इन किसानों के तीनों कृषि काले कानून वापस ले, तब सरकार की इज्जत बच सकती है। आप तो 9 महीने से यहाँ पे लगातार बैठे हुए, ऐसे में लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं लाल किला से तो कृषि बिल वापसी पे एक शब्द नहीं बोलते? ऐसे में सरकार तो नहीं सोच रही कि कौन बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रधानमंत्री जी से सवाल करते में लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। देश का चौथा स्तंभ प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता। अभी मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के टीम के एक भाई को ऐसे दर्द हो गया कि मोदी जी से सवाल न करके उनसे सवाल कर दिए गए हों। आप मोदी जी से ये पूछिए कि आप देश के स्वतंत्रता दिवस पर कई 2 साल से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की। आप ये माइक लगा के उनसे पूछिए ये 100 करोड़ के पैकेज कहाँ खर्च हो रहे हैं?
बताइए, पूछा है आपने? आप ये करोड़ों रुपए का, कभी 20,000 करोड़ का चूरन, कभी 100 करोड़ का चूरन, ये इतना चूरन जो आप देश की जनता को दे रहे हैं, चूरन कहाँ खर्च हो रहा है? ये बता के तो जाइए, गर्म पानी से लें, ठंडे पानी से लें, या ऐसे डायरेक्ट भस्म बना के खा जाएं, ये तो बताइए। दिए जा रहे हैं चूरन आप। सरकार से सवाल करिए, सरकार से ये पूछिए कि ये बिल कब वापसी होगा, किसान घर कब वापस जाएंगे, आखिर कब तक 9-9 महीने इस देश में आंदोलन चलेंगे, कब तक इस देश के बुजुर्ग सड़क पे बैठेंगे? ये घर से आए हुए लोग हैं, आप समझ रहे हैं? इनके घर परिवार के लोग परेशान हैं कि कब किसान अपना जीत के वहाँ पर घर पे अपने परचम लहराएगा। ये खेती भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, खेती करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्हें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हों को फर्क पड़ता है कि देश का आदमी भूखा ना मरे। तो ये खेती भी कर रहे हैं और साथ साथ आंदोलन में भी आ रहे हैं। तो ये इनका एक बड़प्पन समझिए कि ये सरकार के इन काले कानून के विरोध में, लेकिन जनता को भूखे मारने का काम नहीं कर रहे हैं। और अगर किसान नहीं रहेगा तो देश की जनता भूखी मर जाएगी, लोगों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सवाल, कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है उस पर बीजेपी का झंडा रखा गया और ऐसा कहा जा रहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ, इससे आप किस तरह से इसको देखते हैं? बीजेपी का झंडा रखा है भैया, ये आप ये समझिए, हर जगह बीजेपी का झंडा और एडवर्टाइजमेंट लगाए जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर जगह आप तिरंगे का अपमान करें वो भी ठीक नहीं है। तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें अपनी शहादत के तौर पर तिरंगा नसीब होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तिरंगे में लिपट कर जाते हैं, और वो सौभाग्य हमारे देश के किसान के जो बेटे हैं, जो वहाँ पर सरहद पे खड़े होते हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तब उन्हें तिरंगा प्राप्त होता है, और ये अपना वहाँ पर भाजपा का झंडा लगाने लगेंगे तो ये बहुत ही शर्म की चीज़ें हैं। क्या लगता है कि वहाँ पे तिरंगे का झंडा रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए तिरंगा झंडा। तिरंगा तो पूरे देश की आन बान शान और अभिमान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।